राधे राधे प्रिय दर्शकों। रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई वृद्ध महिला काफी समय से सिर्फ यही सोच में डूबी थी कि आखिर उसे जाना कहाँ है। रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेन आती रही, कई ट्रेन जाती रही, लेकिन उस महिला को अपनी मंजिल का पता नहीं। शरीर में कई घाव, अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू से शरीर के घाव को छुपाते हुए, लेकिन दर्द को कैसे छुपाए जो उसके सीने में था। सुबह से शाम होने चली थी, लेकिन वह महिला वहीं अभी तक बैठी थी। कुछ रेलवे कर्मचारियों ने देखा कि यह औरत टिकट काउंटर के पास आकर सुबह से शाम तक बैठी है। फिर उन्होंने पूछा, माँ जी, आपको जाना कहाँ है? तो उस औरत ने कहा, पता नहीं बेटा, कहाँ जाना है। अरे, कहीं जाने के लिए ही तो आप रेलवे स्टेशन में आई हैं। हाँ बेटा, पर मुझे पता नहीं कहाँ जाना है। वह महिला शारीरिक रूप से देखने में तो किसी बड़े घर की लगती थी। उन्हें देखकर मालूम पड़ता था कि यह किसी अच्छे खाते पीते खानदान की है। लेकिन आज वह रेलवे स्टेशन पर क्यों बैठी हैं, जिनका नाम बिमला जी है? फिर वह रेलवे अधिकारी कहते हैं कि माँ जी, यदि आपका इस शहर में कोई है, कोई रिश्तेदार है, आपके परिवार में है कोई, और आपको लेने नहीं आए हैं, आपको पता मालूम है तो बताइए, हम आपके घर तक आपको छोड़ देते हैं। तो उस महिला ने कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर रेलवे अधिकारी ने कहा, माँ जी, आप यहाँ कब तक बैठी रहेंगी? यहीं थोड़ी दूर पर एक दुर्गा मंदिर है, आप वहाँ चले जाइए। वहाँ आप रहेंगी तो आपको अच्छा लगेगा। यह सुनकर बिमला जी दुर्गा मंदिर का पता पूछते हुए मंदिर में पहुंच जाती हैं। जब वह मंदिर में पहुंची तो शाम की आरती हो रही थी। बिमला देवी जी आरती में शामिल हो जाती हैं। उसके बाद वहां प्रसाद वितरण होता है। बिमला जी आज सुबह से कुछ खाई नहीं थी। प्रसाद खाने के बाद उन्हें थोड़ी सी ताकत महसूस हुई, वहीं बैठी रही। फिर सब पूजा के बाद जब चले गए तो बिमला देवी जी ने मंदिर के पुजारी जी से कहा, पुजारी जी, मैं इसी मंदिर में रहकर माँ की सेवा करना चाहती हूँ। क्या मुझे इस दुर्गा मंदिर में रहने की इजाजत मिलेगी? पुजारी जी ने कहा, माता जी, यह मंदिर बहुत बड़ा है। पूजा के समय 100-200 लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर प्रसाद खुद अपने हाथों से ही बनाया जाता है। तो क्या आप इस मंदिर में प्रसाद बनाने में मदद कर सकती हैं? यह सुनते ही बिमला देवी जी के चेहरे पर खुशी नजर आने लगी। उन्होंने कहा, पुजारी जी, मैं तो 100-200 लोगों का प्रसाद अकेले ही बना सकती हूँ। पुजारी जी ने कहा, और भी लोग हैं, आपको अकेले नहीं करना पड़ेगा। बिमला देवी जी ने कहा, पुजारी जी, जो भी काम होगा हम कर दिया करेंगे, बस उसके बदले हमें यही मंदिर में एक कोने में पड़े रहने दीजिए, और प्रसाद के रूप में 2 टाइम का जो भी मिलेगा, मैं उसी से अपना गुजारा कर लूंगी। बहुत बड़ा मंदिर और धर्मशाला साथ में ही था, इसीलिए पुजारी जी ने कहा, आप उसी धर्मशाला में महिलाओं के साथ रह सकती हैं। यहाँ पर कुछ और भी बुजुर्ग महिलाएं धर्मशाला में रहती हैं। बिमला देवी जी को रहने का एक धर्मशाला का कोना और 2 टाइम खाने का व्यवस्था तो हो चुका था, लेकिन उनके शरीर में, हाथों में, घुटनों में जो चोट थे, वह उन्हें दर्द दे रहे थे। बिमला देवी जी अपने शरीर के घाव को छुपाते हुए मंदिर परिसर के काम में लगी रही। वहां धर्मशाला में बैठी हुई कुछ औरतों ने पूछा, अरे माँ जी, आपको यह चोट कैसे लगी? किसी ने कहा, बहन, आप अपने घाव को छुपाती क्यों हो? दिखाइए, घाव तो बहुत ज्यादा है, कैसे लगी? विमला देवी जी ने कहा, अरे वो मेरी किसी गाड़ी से टक्कर हो गई थी, लेकिन वह टक्कर के तो चोट नहीं थी, ऐसा सबको लग रहा था। फिर उसी मंदिर में तीसरे दिन एक कैंप लगा, जो कि एक लेडीज डॉक्टर आया करती थी।
और उस धर्मशाला में बुजुर्ग महिला पुरुषों की फ्री में चेकअप और दवाइयाँ दिया करती थी। सबने कहा, "विमला बहन, आप भी जाकर अपना चेकअप करवा लीजिए। आपको भी दवाइयों की ज़रूरत है।" सबके कहने पर जब विमला देवी जी उस लेडीज डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाती हैं, तो उनका इस तरह से घाव देखकर डॉक्टर कहती हैं, "विमला देवी जी, आपको इस तरह से घाव कैसे हुआ? यह चोट कैसी है?" विमला देवी जी ने कहा, "मेरा किसी गाड़ी से टक्कर हो गया था।" तो डॉक्टर ने कहा, "नहीं माँ जी, आप झूठ बोल रही हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ। मुझे अंदाजा है कि यह घाव किसी टक्कर से नहीं है। जिस तरह का घाव है, यह किसी मारपीट का घाव ही हो सकता है।" विमला देवी जी अपनी नजरें चुराते हुए कहती हैं, "अरे नहीं, नहीं डॉक्टर साहिबा, यह तो टक्कर का ही घाव है।" फिर डॉक्टर ने पूछा, "आप नई आई हैं क्या इस धर्मशाला में? इससे पहले जब मैं पिछले हफ्ते यहाँ चेकअप के लिए आई थी, तब आप नहीं थी।" विमला देवी जी ने कहा, "हाँ, अभी परसों ही मैं आई हूँ।" तो डॉक्टर साहिबा ने पूछा, "आप कहाँ से आई हैं? आपके घर में कौन है? और आप यहाँ क्यों रहने आ गई?" तो विमला देवी जी ने कहा, "बस ऐसे ही, माता जी की सेवा करने का मन था, इसीलिए।" तो डॉक्टर ने पूछा, "आपका कोई है क्या?" "हाँ, हाँ, मेरा सब कुछ है। मेरे बेटे विदेश में रहते हैं, इसीलिए मैं घर में अकेली थी, तो मेरा मन किया और मैं यहाँ चली आई।" डॉक्टर प्रभा ने सोचा कि जिसके बेटे विदेश में रह रहे होंगे, उसकी माँ इस तरह से फटे हाल में धर्मशाला में और इस तरह से घायल होकर क्यों रहने आएगी। तब उन्होंने पूछा, "अ, आपके पास आपके बेटों का नंबर तो होगा, मोबाइल तो होगा?" विमला देवी जी ने कहा, "नहीं, मेरे पास मोबाइल नहीं है।" तो फिर डॉक्टर प्रभा ने पूछा, "कोई बात नहीं, नंबर तो होगा, आप अपने बेटों से बात तो करती होंगी।" विमला देवी जी ने नजरें चुराते हुए कहा, "नहीं, मेरे पास उनका नंबर नहीं है।" विमला देवी जी की यह बातें सुनकर प्रभा डॉक्टर ने कहा, "अरे, फिर आप अपने बेटों से बात कैसे करती हैं?" विमला देवी जी ने कहा, "डॉक्टर साहिबा, दवाइयाँ दे दीजिए, मुझे अभी वहाँ प्रसाद भी बनाना है।" उन्होंने बात काटते हुए इस तरह से डॉक्टर से कहा। तो डॉक्टर ने कहा, "मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहती थी और कोई बात नहीं माँ जी।" विमला देवी जी ने कहा, "नहीं, नहीं, इसमें कुछ नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे मदद की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये दवाइयाँ खाकर मैं अब ठीक हो जाऊँगी।" विमला देवी जी को रहते हुए अब उस दुर्गा मंदिर में हफ्ता बीत चुका था। एक हफ्ते के बाद फिर से जब डॉक्टर प्रभा आई, तो विमला देवी जी को फिर से बुलवाई। विमला देवी जी की दवाइयाँ भी खत्म हो चुकी थी। उनके घाव भी अब पहले से ज़्यादा सूख चुके थे। तो डॉक्टर प्रभा ने पूछा, "बताइए विमला देवी जी, आपके बेटे कहाँ रहते हैं?" विमला देवी जी ने कह दिया कि मेरे बेटे लंदन में रहते हैं। डॉक्टर प्रभा ने कहा, "अरे वाह! मैं तो लंदन ही जा रही हूँ। वहाँ मेरी कुछ डॉक्टर की ट्रेनिंग है। इसीलिए आपको अपने बेटों के लिए कुछ भेजना है या कोई संदेश कहलवाना है, तो आप बता दीजिए, मैं उन्हें ज़रूर मिल लूँगी।" तो विमला देवी जी ने कहा, "अरे वो क्या है कि बताइए, बताइए माँ जी, आप छुपाइए मत।" तो विमला देवी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मुझे उनका पता मालूम नहीं है, तो मैं कैसे बताऊं? फिर डॉक्टर ने कहा, "तो फिर उनका नंबर दीजिए और मैं अपने मोबाइल से लगाकर अभी उनका एड्रेस पूछ लेती हूँ और आपसे भी बात करवा दूंगी।" अब तो विमला देवी जी अपनी ही बातों में पकड़ी जा चुकी थी। उन्होंने कहा, "डॉक्टर साहिबा, ना तो मेरे पास मेरे बेटों का कोई नंबर है और ना ही वह लंदन में रहते हैं। मेरे बेटे इसी शहर में रहते हैं। मेरे 2 बेटे हैं। मेरे पति को छोड़कर मेरा भरा पूरा एक परिवार है और ना ही मैं गरीब हूँ। लेकिन मैं
अपनी मुसीबतों के कारण यहाँ रहने आई हूँ। फिर वह फूट-फूट कर रोने लगी। तो डॉक्टर प्रभा ने उन्हें संभालते हुए एक कुर्सी पर बिठाया और कहा, माँ जी, आप सब कुछ सच-सच बताइए, मैं आपकी पूरी मदद करूँगी। विमला देवी जी ने बताया कि मेरे पति बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। पैसों रुपयों की कोई कमी नहीं थी। मेरे 2 बेटे, जो हमेशा बड़े लाड़ प्यार से पले थे, उनके ऊपर मेरे पति बहुत पैसे खर्च किया करते थे। शहर के बड़े से बड़े स्कूल में मेरे पति ने दोनों बेटों का एडमिशन करवाया, लेकिन मेरे दोनों बेटे पढ़ाई में कम, मौज मस्ती में ज्यादा रहते थे। जब छोटे थे तो मोहल्ले और पड़ोस से उनकी शिकायतें आया करती थी, तो मैं यह कह दिया करती थी कि अभी बच्चे हैं जी, सुधर जाएंगे। लेकिन समय के साथ साथ जब वह बड़े होते गए तो उनकी शिकायतें स्कूल और कॉलेज से भी आने लगी। अब तो बड़ी बड़ी शिकायतों की वजह से मेरे पति को वहां जाकर समझौते करने पड़ते थे। मेरे पति एक बहुत जाने माने बिजनेसमैन थे। लोग उनका सम्मान करते थे। जब लोगों को पता चलता कि ये भानु प्रताप जी के बेटे हैं, तो उन्हें समझाकर छोड़ देते थे। मेरे पति इस चीजों से बहुत परेशान थे। वह अपने बेटों को सुधारने के लिए बहुत पैसे खर्च करते थे, लेकिन मेरे बेटे थे कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब दोनों किसी तरह कॉलेज तक पहुंचे, कॉलेज में उन्होंने प्यून के साथ बदतमीजी कर दिया कि हमारी टेबल गंदी है, इसे साफ करो। और फिर अकड़ पड़े। दोनों बेटों ने मिलकर प्यून को बहुत मारा। स्कूल में पुलिस आ गई और दोनों बेटे जेल पहुंच गए। मेरे पति उन्हें छुड़वाने तो गए, लेकिन अब उनकी समाज में बहुत बदनामी हो रही थी। सब लोग यही कहते कि भानु प्रताप जी ने पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन अपने बेटों को संस्कार नहीं दे पाए। मेरे पति अपने बेटों की वजह से जगह जगह शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी वह नहीं सुधरे। एक दिन मेरा बड़ा बेटा कॉलेज की एक लड़की को लेकर कहीं चला गया। अब तो कॉलेज में हंगामा मच गया। लड़की के घर वाले ने पुलिस कंप्लेन कर दिया। पुलिस घर तक पहुंच गई। मेरे पति यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्हें हार्ट अटैक आ गया। हॉस्पिटल ले जाते उनकी मौत हो गई। कुछ 3 महीने के बाद जब मेरा बेटा उस लड़की को लेकर लौटा, तो वह उसके साथ शादी कर चुका था। मैंने उसे अपने घर में रहने तो दिया कि चलो, अब इसके पिताजी भी नहीं हैं, अब यह इस लड़की को लेकर कहाँ भटकेगा। लेकिन वह लड़की तो बेटों से भी बर्बाद निकली। वह अपने ही घर में जहाँ चाहती वहीं पड़ी रहती। उसका ना तो कोई रहने का ढंग, ना बात करने का। वह तो मेरे दोनों बेटों के साथ बैठकर खुलेआम घर के हॉल में बैठकर शराब पीती थी और मेरे दोनों बेटों को भी पिलाती थी। उसने तो और मेरे घर को बर्बाद करके रख दिया था। मैंने एक दिन कहा, बहू, तुम थोड़े अच्छे से कपड़े पहना करो, घर में दूसरा भी जवान लड़का है। तो उसने चिल्ला चिल्ला कर दोनों बेटों को इकट्ठा कर लिया और कहा कि तुम्हारी माँ मुझ पर गलत आरोप लगा रही है। कह रही है कि बड़े बेटे से शादी कर लिया और छोटे बेटे को फंसा रही है। फिर इस बात पर मेरे दोनों बेटे गुस्सा हो गए और मुझे ही मारने लगे। मेरे दोनों बेटे जब शराब पी लेते थे तो घर में म्यूजिक लगाकर नाचते, हंगामा करते, जोर जोर से चिल्लाते। पड़ोसियों की शिकायत आने लगी थी फिर से। मेरे कहने पर, मना करने पर मुझे बहू भी मारती और दोनों बेटे भी मारकर थप्पड़ मुझे घसीट कर एक कमरे में बंद कर देती। मैं दरवाजा ठोकती रह जाती, लेकिन वह म्यूजिक की आवाज में नाचते और कूदते रहते। मेरी आवाज कोई नहीं सुनता। इस तरह से वह घर नहीं, नर्क बन चुका था। एक दिन उन तीनों ने मिलकर फैसला कर लिया कि हम अब इस घर को बेच देंगे, क्योंकि उन दोनों ने इतना कर्ज ले लिया था कि अब
पैसे कम पड़ने लगे थे। मेरे पति की जो भी सोने चांदी की चीजें थी, जेवरें थी, वह सब मुझसे छीन-छीन कर वह बेचने लगे और तीनों मिलकर शराब पीने लगे। मेरे छोटे बेटे को भी उस लड़की ने बिगाड़ कर रख दिया था। एक दिन तीनों ने फैसला कर लिया कि यह घर बेच देंगे। मैंने साफ मना किया कि तुम लोगों ने पैसे, सोना चांदी तो सब कुछ बर्बाद ही कर दिया। अब रहने के लिए यही एक घर है, तो वह भी बेच देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। इस बात पर घर पर खूब झगड़ा हुआ। बहू ने मुझे खूब मारा, दोनों बेटों ने भी मुझे धक्का मार दिया। इतने में भी उनका जी नहीं भरा। पेपर लेकर आए और मुझे कहने लगे कि तुम इसमें साइन करो, यह घर हम बेचेंगे। जब मैंने उनके एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया, तो दोनों बेटों ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बहू मुझे गरम चिमटे से डराने लगी। जब मैं नहीं मानी, तो उसने सच में मुझे चिमटा गरम-गरम करके जलाने लगी, मारने लगी। मेरे शरीर में जगह-जगह घाव होने लगे। दर्द से मैं तड़प रही थी, लेकिन मैंने एग्रीमेंट में साइन करने से मना कर दिया। किसी तरह से मैं बचकर अपने कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। तब उन दोनों ने फिर से जमकर शराब पिया और कहा कि बुढ़िया बचकर जाएगी कहाँ, कब तक कमरे में बंद रहेगी। जब मेरे दोनों बेटे और बहू ने शराब पीकर रात को सो गए, तो मैं आधी रात चुपके से दरवाजा खोलकर और उस घर से भागकर रेलवे स्टेशन पहुंच गई और फिर वहां से यह दुर्गा मंदिर में आ गई। बस डॉक्टर, यही मेरी जिंदगी की कहानी है। लेकिन आप यह बात किसी को मत बताना, नहीं तो मेरा इस मंदिर से भी आसरा छूट जाएगा। मैं कहाँ जाऊंगी फिर से। तो डॉक्टर ने कहा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, आप इसी मंदिर में आराम से रहिए। फिर वहां से डॉक्टर प्रभा चली गई। उनकी इस तरह से दर्द भरी कहानी को सुनकर डॉक्टर प्रभा को बहुत दुख हुआ। वह जब हफ्ते के बाद दोबारा चेकअप के लिए आई, तो उन्होंने कहा, बिमला देवी जी, आप अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें दीजिए, हम आपको वृद्धा पेंशन दिलवाएंगे। बिमला देवी जी अपना आधार कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर ही उस घर से आई थी। उन्होंने डॉक्टर को दे दिया। जब डॉक्टर बिमला देवी जी के आधार कार्ड को चेक करने लगी, तो उसमें एक मोबाइल नंबर, जो कि उनके घर का ही था। डॉक्टर प्रभा ने उस नंबर पर फोन लगाया, तो उनकी बहू ने फोन उठाया। तो इधर से डॉक्टर प्रभा ने कहा कि मुझे बिमला देवी जी से बात करनी है। तब उनकी बहू ने कहा, आप कौन और क्यों बात करना चाहती हैं? वह यहाँ नहीं रहती, अपने माँ के घर चली गई हैं। डॉक्टर प्रभा ने कहा, उनके पति उनके नाम पर एक पॉलिसी छोड़कर गए थे, जो अब कंप्लीट हो चुकी है। उसके अभी 20 लाख रुपए निकलने वाले हैं और यह सिर्फ विमला देवी जी को ही मिलेगा। नॉमिनी में उनका ही नाम है। इतना सुनकर विमला देवी जी की बहू लालच में पड़ गई। शाम को जब उसका पति आया, तो उसने सारी बात बताई। अब तो वह सोचने लगे कि आखिर 20 लाख का सवाल है, माँ तो है नहीं, किस तरह से पैसे निकाला जाए। बहू बहुत चालाक थी। उसने कहा, मेरे पास एक तरीका है, तुम ऐसी किसी बूढ़ी औरत का इंतजाम कर लो जो माँ के जैसे दिखती हो, और फिर कहीं से डुप्लीकेट पेपर बनवा लो, हम उसका फोटो लगा देंगे और पैसे निकाल लेंगे। तो विमला देवी जी का बड़ा बेटा कहा, अरे यह सब कैसे हो सकता है, वहां पर तो माँ की फोटो लगी होगी। तो फिर उसने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, नॉमिनी में किसी का फोटो नहीं होता। फोटो तो हर जगह तुम्हारे पिताजी का होगा, बस वहां तुम्हारी माँ का नाम होगा। इसीलिए तुम ऐसा कर लो। छोटे बेटे ने भी कहा, भाभी ठीक कह रही है, वहां माँ का फोटो नहीं होगा, बस एक आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत है। फिर उन दोनों ने किसी तरह से माँ के नाम पर डुप्लीकेट आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवा लिया और फिर उसी नंबर पर फोन कर दिया। हेलो,
मैं बिमला देवी जी का बेटा बोल रहा हूँ। आपने पॉलिसी के लिए फ़ोन किया था, बताया था कि 20 लाख रुपए मेरी माँ के नाम पर निकलने वाले हैं। तो डॉक्टर प्रभा ने कहा, हाँ, ज़रूर निकलने वाले हैं, लेकिन जब तक बिमला देवी जी नहीं आएँगी, तो वह नहीं मिलेगा। विमला देवी जी का बड़ा बेटा बोला कि माँ आ गई है और हम लेकर आ रहे हैं। इधर डॉक्टर प्रभा ने अपने ही कुछ आदमियों को लगाकर एक बैंक में बुला लिया। बैंक में उनके ही आदमी इस तरह से उस पॉलिसी का पेपर लेकर आए जैसे वह सब असली एजेंट हो, और प्रभा देवी भी वहां पहुंच गई। डॉक्टर प्रभा ने कहा, मैं ही हूँ असली एजेंट, और यह मेरे साथ कुछ है। हम लोगों ने ही मिलकर पॉलिसी करवाया था। इसी बैंक में तुम्हारे माँ के पैसे मिलने वाले हैं। तुम अपनी माँ से मिलवाओ। तो बिमला देवी जी का बड़ा बेटा वह डुप्लीकेट औरत को आगे करते हुए कहा, यह मेरी माँ है, और कहा, माँ, अपने डॉक्यूमेंट्स तो दिखाओ। डॉक्टर प्रभा ने उस महिला से डॉक्यूमेंट्स ले लिया और बिमला देवी जी से लाया हुआ आधार कार्ड के साथ मैच करने लगी। वह डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट साफ साफ नजर आ रहा था। विमला देवी जी ने कहा, यहाँ बैठो, मैं अंदर बात करके अभी पैसे पास करवा कर निकालती हूँ। सब लोग पैसे के इंतजार में बैठे थे। इधर डॉक्टर प्रभा ने पुलिस को फोन करके बुला लिया और उन्हें इशारा कर दिया कि डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट तैयार करने के जुर्म में इन्हें आप गिरफ्तार कर लीजिए। देखिए, यह मेरे हाथ पर बिमला देवी जी का ओरिजिनल आधार कार्ड है और यह है डुप्लीकेट। जब वह सब पकड़े गए, वह बूढ़ी औरत भी पकड़ी गई जो बिमला देवी जी बनकर आई थी। तो उसने साफ साफ कह दिया कि मैं एक गरीब औरत हूँ। इन दोनों ने मुझे कहा था कि मेरी माँ बनकर चलो, मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा। तो उस औरत को तो छोड़ देते हैं, क्योंकि वह कहने पर 2000 रुपए के लिए आई थी और वह एक भीख मांगने वाली औरत थी। दोनों बेटों को अंदर जब लॉकअप में कर लेते हैं, तो डॉक्टर प्रभा बिमला देवी जी को जाकर कहती हैं कि आप मेरे साथ चलिए बिमला देवी जी, आपके साइन की जरूरत है, आपका पेंशन अब आपको मिलेगा। बिमला देवी जी डॉक्टर प्रभा पर भरोसा करती थी, इसीलिए वह उनके साथ आ जाती हैं। बिमला देवी जी जब देखती हैं कि डॉक्टर प्रभा बैंक की जगह मुझे थाने लेकर आई हैं, तो उन्होंने कहा, अरे डॉक्टर, आप मुझे थाना लेकर क्यों आई हो? आप तो मुझे बैंक में लेकर जाने वाली थी। तो डॉक्टर प्रभा ने कहा, आप बस मेरे साथ आइए, आप मुझ पर भरोसा करिए, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। जब बिमला देवी जी लॉकअप के पास जाती हैं, तो वहां देखा कि उनके दोनों बेटे और बहू लॉकअप के अंदर थे। तो विमला देवी जी ने डॉक्टर प्रभा की तरफ देखते हुए कहा, यह सब क्या है मैडम? तो डॉक्टर प्रभा ने सब बताया कि यह आपके बेटे और बहू आपके नाम का फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर आपकी जगह दूसरी माँ खड़ी करके आपके नाम के पैसे निकाल रहे थे। माना कि आपके कोई पैसे नहीं है। यदि होता तो यह लोग इस तरह से फ्रॉड करके पैसे तो निकाल लेते और फिर ना जाने क्या क्या करते। यह फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के जुर्म में पकड़े गए हैं। जब दोनों बेटे और बहू ने माँ को देखा, तो वो भी रोने लगे, माँ, मुझे माफ कर दो और यहाँ से छुड़वा लो, हम अब कभी गलती नहीं करेंगे। फिर डॉक्टर प्रभा ने कहा, बिमला देवी जी, आप हिम्मत से काम लीजिए, अपने बेटों के ममता में मत फंसिए। आप दिखाइए यहाँ इंस्पेक्टर साहब को अपने घाव, और मैंने दावा किया है, भले ही आपके घाव सूख गए, लेकिन गवाह मैं हूँ कि आपको किस तरह से चोट लगी थी। आपके दोनों बेटे और बहू ने आपको मारा था। पहले तो बिमला देवी जी ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपने घाव को छुपाने की कोशिश की, लेकिन जब डॉक्टर प्रभा ने कई बार कहा, उधर उनके बेटे माफी मांगे जा रहे थे, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो माँ, अब मैं कभी ऐसे दोबारा गलती नहीं करूंगा। उधर बहू भी वही हाथ बढ़ाकर माँ के पैर को छूने लगी। माँ, अब के बाद मैं तुम्हें अपनी माँ की तरह रखूंगी, मैं तो तुम्हारी बेटी जैसी हूँ। विमला देवी जी ने बहू के गालों में एक थप्पड़ मारते हुए कहा,
तुम कभी किसी की बेटी नहीं हो सकती और ना कभी बहू। अरे, मैंने तो तुम्हें पहले ही बेटी जैसे समझा था, लेकिन तुमने नहीं समझा। फिर विमला देवी जी ने अपने शरीर के सारे घाव दिखाते हुए कहा, आखिर इन्होंने जुर्म तो किया है। इनकी वजह से मेरे पति इस दुनिया से चले गए। यह कभी नहीं सुधरने वाले जब तक कि इनको इनकी गलतियों की सजा नहीं मिलेगी। हर बार यह गलती करते रहे और मेरे पति पैसे और पावर की वजह से इनकी गलतियों पर पर्दा डाल देते थे, इन्हें छुड़ा लेते थे। लेकिन आज ना मेरे पास पैसे है और ना ही पावर है। इन्हें अपनी गलतियों की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। फिर विमला देवी जी वहां से अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बाहर निकल गई। फिर डॉक्टर प्रभा उन्हें अपने साथ लेकर उनके घर गई और कहा, अब आपको दुर्गा मंदिर में रहने की जरूरत नहीं है। यह आपके पति का बनाया हुआ घर है। आप अपने घर पर रहिए। विमला देवी जी के बयानों की वजह से उनके बेटों को उनके किए की सजा तो मिलनी ही थी। तो दोस्तों, यह बताइए कि आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी? क्या माँ ने अपने बेटों को सजा दिलवाकर सही किया या गलत? क्या डॉक्टर प्रभा ने विमला देवी जी की मदद करके सही किया या गलत? अपने अनमोल विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए मिलते हैं एक दूसरी कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, देखिए, कहीं आप वीडियो लाइक करना भूल तो नहीं गए। राधे राधे।